वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता श्री अमित भाई शाह, जो उनका मार्गदर्शन, जो रणनीति वहां है और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के जो हमारे वहां अथक प्रयास है, उसका ये परिणाम हमको मिला। बड़ी खबर आ रही है कि 3 बजे सीएम शिंदे मीडिया से बात करने वाले हैं। लगभग 1 घंटे 20 मिनट के बाद, यानी आंकड़े लगभग साफ हो चुके हैं। बीजेपी प्लस 222 के आंकड़े को छू चुकी है। बीजेपी लगभग 127 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत लगभग तय हो चुकी है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे करेंगे उसमें अजित पवार भी रहेंगे, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे। महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, 3:30 बजे 3:30 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट का सबको इंतजार होगा। और चूंकि चुनाव के नतीजों के बाद में नेताओं की भाव भंगिमाएं बहुत हद तक तय कर देती हैं, तो शायद इस बात का जवाब भी मिले कि सीएम के पद पर कौन आसीन होगा। आवाज आ रही है आपकी? कैसे आपकी आवाज उनको नहीं पहुंच पा रही है सर। उर्वशी खोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त दिल्ली में उस वक्त मौजूद हैं। उर्वशी, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? उर्वशी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो उर्वशी के पास हम चलेंगे क्योंकि दिल्ली से भी समझना पड़ेगा कि दिल्ली से किस तरह के डायरेक्शन जा रहे हैं। लेकिन तीनों जब एक साथ बैठेंगे तो फिर कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीनों तरफ से कि हमारे जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शिंदे गुट कह रहा है कि मुख्यमंत्री शिंदे होने चाहिए। एनसीपी की तरफ से आवाज आई कि अजित पवार क्यों ना मुख्यमंत्री हो, और देवेंद्र फडणवीस के समर्थक तो उनके समर्थन में बहुत पहले से है ही। और शिवांगी से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवांगी, अगर आप थोड़ा उन ढोल नगाड़ों से थोड़ा सा दूर अगर आ चुकी हैं और आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच पाए, तो बताइए जरा इक्वेशन क्या रहने वाली है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तीनों स्तंभ मौजूद होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए अनंत, आज यहाँ पर ढोल और नगाड़ों की जो आवाज है वो तो नहीं थमेगी, लेकिन हम अपनी आवाज थोड़ी बुलंद करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उसी वर्षा बंगलो की जहां पर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि अब डिप्टी सीएम है, उसके बाद अजित पवार डिप्टी सीएम, और इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एकनाथ शिंदे की मौजूदगी यहाँ पर पहले से ही है, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस और इसी के साथ साथ अजित पवार यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, इस वर्षा बंगले में अगला कौन होगा? क्या एकनाथ शिंदे यहां बरकरार रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस को यह मौका मिलेगा? और इन सब के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अजीत पवार हर बार गेम चेंजर होते हैं। तो जब ये तीनों एक साथ बैठेंगे और कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना यानी कि अजित पवार और इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे, इन्होंने अपनी साख बचा ली। पार्टी में जो डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने कम से कम महाराष्ट्र की जनता जो सवाल कांग्रेस की तरफ से, उबाठा की तरफ से और शरद पवार जी की तरफ से, वो पूरा झूठा प्रचार अब फेल हो गया है। महाराष्ट्र की जनता, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और तमाम सहयोगी दलों के जो महायुति की सरकार, उससे बहुत संतुष्ट है। जिस प्रकार से पूरे मुंबई में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसका नतीजा सामने आ गया है। और जिस प्रकार से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई और लोगों तक पहुंचाई है, उसका भी असर दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि हमारी सरकार बहुत बड़ी बहुमत से आ रही है। और ये जो उबाठा वाले, कांग्रेस वाले जो लगातार दुष्प्रचार करते हैं, उसको इनको बंद करना चाहिए। राजनीति नकारात्मकता के साथ नहीं होनी चाहिए, न राजनीति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो बेशक उसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन सरकार के हर काम का विरोध करना, मतलब यह आज का मतदाता स्वीकार नहीं करता। संजय राउत का बयान आया कि ये जो मैंडेट है ये जनता का मैंडेट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से बयान दिया उन्होंने। क्या कहना चाहिए? संजय राउत का यह बयान महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता ने अपने मन से वोट दिया है, मन से निकल करके जो वोटिंग मशीन। और सीधे रुख कर रहे हैं हमारे साथ उर्वशी खोड़ा भी इस वक्त जुड़ गई हैं। उर्वशी, तीनों तरफ